ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। तो एक महीने के पश्चात हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु इस विषय को लेकर मिल रहे हैं। जानबूझकर मैंने एक महीना ये कक्षा नहीं लिया था, क्योंकि हर रोज सवेरे जो दामोदर अष्टकम चल रहा था उसके कारण फिर इस कक्षा को विराम देना ही ठीक समझा। तो आज से हम भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 5वां भक्ति की शुद्धता इस विषय पर चर्चा आरंभ करेंगे। इस अध्याय पर हम लोग चर्चा आरंभ कर रहे हैं। जैसे कि 4 अध्यायों में पहले ही बताया जा चुका है कि जिन लोगों को भक्ति में रुचि है जो लोग भोग की कामना से रहित हैं, जो लोग मोक्ष की कामना से रहित हैं, वे शुद्ध भक्ति के पात्र हैं, या ये कहा जा सकता है कि वे शुद्ध भक्ति के अधिकारी हैं। ये विषय हम पहले सुन चुके हैं। 4 अध्यायों में। तब ये 5वें अध्याय का विषय ही यही है कि भक्ति की पात्रता किसकी है। भक्ति की जो पात्रता है वो किसकी है। भक्ति की पात्रता किसकी, कौन व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति के पात्र है। इसी एक विषय पर या प्रश्न पर रूप गोस्वामी पाद पूरे इस अध्याय में चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो 4 अध्याय में हम लोग पढ़े कि जिन्हें भक्ति में रुचि है, जो भोग और मोक्ष की कामना से रहित है, वही व्यक्ति जो है वो भक्ति का अधिकारी है, पात्र व्यक्ति है। तो अब ये प्रश्न आ सकता है कि भाई क्या फिर केवल ब्राह्मण व्यक्ति ही भक्ति का पात्र है? क्या कोई केवल क्षत्रिय है तो वही पात्र होगा? कि कोई वैश्य है वही प्राप्त होगा, पात्र होगा भक्ति के लिए? बाकी के लोग क्या भक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे क्या? ये एक प्रश्न मन में उठ सकता है या मन में आ सकता है। तो इसी प्रश्न का निरसन करने के हेतु श्रील रूप गोस्वामी पाद जो है उन्होंने कई सारे हमें श्लोकों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से इस विषय पर हमें मार्गदर्शन दिया है।
क्योंकि रूप गोस्वामी जो अब इस अध्याय में बता रहे हैं वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि जो भक्ति है वो बाह्य परिस्थिति पर, पहली चीज इसको ध्यान पूर्वक हमको सुनना है, भक्ति जो है वो बाह्य परिस्थिति पर, किसी भौतिक वस्तु पर, किसी भौतिक सुविधा पर निर्भर नहीं है या आधारित नहीं है। ये हमको समझना बहुत जरूरी है और इसी बात को इस पूरे अध्याय में समझाने का रूप गोस्वामी पाद प्रयास करते हैं कि जो भक्ति जो है वो बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, किसी भौतिक वस्तु या सुविधा पर निर्भर नहीं है, आधारित नहीं है, बल्कि भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, केवल और केवल चेतना पर या आंतरिक परिस्थिति पर वो निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो रूप गोस्वामी पाद बाह्य परिस्थिति का शब्द का जो उपयोग करते हैं उसका मतलब क्या है? बाह्य परिस्थिति का मतलब है कि जो भक्ति है वो बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तो इसका एक मतलब ये होता है कि हो सकता है किसी से योग्य मंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता है, गीता के श्लोकों को नहीं पढ़ पाता है, भागवत के श्लोकों को नहीं पढ़ पाता है, या कई बार हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो महामंत्र को भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, उनके कुछ शारीरिक व्याधि प्रॉब्लम हो सकता है, या कई बार ये देखा जाता है कि जो फॉरेनर डिवोटी है, कई स्थानों पर अंग्रेजी भाषा ऐसी है कि उस भाषा में र शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता है, र की जगह ट का उच्चारण होता है, कई जगह ड का उच्चारण होता है, तो उनको र शब्द उच्चारना आता ही नहीं है। तो फिर क्या ऐसे लोग या ऐसे भक्त जो हरे कृष्ण महामंत्र का इस प्रकार से उच्चार कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भक्ति की, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी क्या? बाह्य परिस्थिति का यह एक अर्थ है, बल्कि भक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। किसी को अगर नाम जप के उच्चारण में दिक्कत है, वो ठीक से उच्चारण नहीं कर रहा है, लेकिन वो पूरे भाव के साथ कृष्ण, राधा और कृष्ण को स्मरण कर रहा है, बलराम जी के प्रति वो समर्पित है, स्मरण कर रहा है, तो उस मंत्र का फल उसे जरूर मिलेगा। ये भक्ति का महात्म्य है। लेकिन कर्म कांड में ऐसे नहीं होगा। कर्म कांड में यदि एक मंत्र का एक वाक्य भी, एक शब्द भी अगर आपका गलत हो जाए तो परिणाम ही उल्टा होगा, मंत्र का फल तो मिलेगा नहीं, उल्टा हमको कुछ ना कुछ तो ऐसी अघोरी हमको दंड मिल जाएगा, उससे तकलीफ होगी हमको। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति जो है इस प्रकार की बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है। अब स्थान, कई योगों का पालन करने में स्थान का अपना एक महत्व होता है। अष्टांग योग पद्धति में हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि स्थान कैसे होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, वैसे बैठना चाहिए, स्थान ऐसे वातावरण होना चाहिए, स्थान का वातावरण ऐसे होना चाहिए, कई सारी चीजें। यानी अन्य पथ में भक्ति छोड़कर या भक्ति के अलावा जो अन्य पथ है, अन्य योगिक पथ है या योग पथ है, अन्य जो योग है, उसमें बाह्य अवस्थाएं या जो बाह्य परिस्थिति है वो काफी मायने रखती है, महत्व रखती है। लेकिन भक्ति बाह्य परिस्थिति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। लेकिन अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें बाह्य परिस्थिति पर ध्यान नहीं देना है।
तो प्रभु जी बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, तो फिर हमको जप करते समय धोती कुर्ता पहन कर ही क्यों बैठना चाहिए? भक्ति थोड़ी ना बाह्य परिस्थिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही, भक्ति बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन धोती कुर्ता पहनकर जप करते हुए जो आह्लाददायी आध्यात्मिक वातावरण जो तैयार होता है हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हृदय में, जिसके कारण हमारा जप और आसान हो जाता है। ये सीधा सिंपल उदाहरण हमने। उसी प्रकार से क्यों हमको बाकी की चीजें करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, ये करना ही चाहिए? भक्ति तो बाकी की चीजों पर निर्भर नहीं करती है, बाह्य परिस्थिति पर। लेकिन जो एक गंभीर साधक है वो बाह्य स्थिति को भी जितना हो सके उतना पालन करने का पूरा पूरा प्रयास करता है। लेकिन किसी परिस्थिति वश, किसी कारणवश अगर वो किसी बाह्य परिस्थिति में पालन न भी कर पाए, स्नान नहीं कर पाए, धोती कुर्ता न पहन पाए, या कभी कभी तिलक ना पहन पाए, ऐसी कई परिस्थितियां होती है। उस परिस्थिति में ऐसे ही जप करने के लिए व्यक्ति बैठ जाए, तो ऐसी जो बाह्य परिस्थिति पर भक्ति निर्भर नहीं करती, उसको उसका कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि जो प्रधान सिद्धांत है कि नियमित रूप से नाम लेना चाहिए, बगैर व्यत्यय के या बगैर खंडित हुए नाम जप करते रहना चाहिए, इस ऊंचे सिद्धांत का वो पालन कर रहा है, तो सबसे बढ़िया बात है, उसमें कोई दोष नहीं। इस आशय से ये कहा जा रहा है कि भक्ति जो है वो बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती है, उच्चारण पर निर्भर नहीं होती है। तो देखिए कितना ये भक्ति का सरलता भी है, सुंदरता भी है और महानता भी है। लेकिन इसका हमको गलत फायदा लेने का कोशिश नहीं करना चाहिए। आगे चलकर और एक दूसरी बात को रूप गोस्वामी पाद इसी अध्याय में हमको समझाते हैं। नित्यानंद वंश के बारे में वो कहते हैं। नित्यानंद प्रभु जी का जो वंश है उनकी चर्चा करते हैं, और कैसे वे लोग भक्ति को जन्म के आधार पर नापते हैं या जोड़ देते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करते हुए कहते हैं कि कैसे ये बात गलत है। भक्ति किसी जन्म का अधिकार नहीं है, यानी अगर कोई इस वंश में जन्म लिया तो ही वो भक्ति कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसको रूप गोस्वामी पाद बड़े ही सुंदरता के साथ इस अध्याय में समझाते हैं। और साथ ही साथ तीसरा जो एक विषय है कि ऐसा भक्त जो समस्त प्रकार के कर्मों को, धर्मों को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण के शरण में उनकी सेवा में लगा है, तो उसे किसी प्रकार के ऋण से, वो किसी का ऋणी नहीं है, वो सभी ऋणों से हमेशा मुक्त ही रहता है। क्योंकि एक विशिष्यते, वो केवल और केवल भगवान कृष्ण पर आश्रित है, उसे अन्य कुछ पता नहीं। ऐसी स्थिति में तो ये तीन विषय जो है संक्षेप में इस अध्याय में वर्णित हुए हैं, जो हमारे लिए समझना काफी महत्वपूर्ण है। तो अब आइए हम लोग 1 बाय 1 पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर यथासंभव स्पष्टीकरण करेंगे। अब जब तक ये तो लगभग मैंने सारा अध्याय मैंने सार रूप में आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी कई सारे श्लोकों के माध्यम से हमको रूप गोस्वामी पाद बताते, तो उन श्लोकों को भी हम सुनेंगे और आवश्यकता हुई तो वहां पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो कौन पढ़ेगा? अध्याय 5। हाँ वाचा प्रभु जी। हाँ वाचा प्रभु जी। हाँ वाचा प्रभु जी। अध्याय 5 भक्ति की शुद्धता। अभी तक श्रील रूप गोस्वामी व्यापक रूप में दिए गए सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की और
रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना ही की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति नहीं रोक पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भलीभांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है। बस प्रभु जी, बस प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, तो यह दो पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में रूप गोस्वामी जी जैसे हमने कहा इस बात को समझा रहे हैं कि जब तक व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो सांसारिकता की ओर लगी रहती है, जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक तेज से यानी ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना करते रहता है, तब तक वो शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर ही नहीं सकता या उसके हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय हो ही नहीं सकता। यानी जैसे हमने कहा कि ऐसे लोग शुद्ध भक्ति के अधिकारी नहीं है। वही व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अधिकारी है जो मोक्ष भोग की कामना से रहित है, मोक्ष और भोग की कामना से रहित है और जिसकी भक्ति के विधि में रुचि है। ऐसे लोग ही शुद्ध भक्ति के पात्र या अधिकारी माने जाते हैं। और रूप गोस्वामी पाद जैसे कहते हैं कि किसी परिस्थिति विशेष तक ये भक्ति सीमित नहीं है। इसी परिस्थिति में भक्ति की जा सकती है, उस परिस्थिति में भक्ति नहीं की जा सकती, ऐसी बात नहीं। जीवन के हर स्थिति हर परिस्थिति में भक्ति करी जा सकती है। इसीलिए भक्ति को दिव्य और अहेतुकी कहा गया है। भक्ति कैसी है? भक्ति का मतलब है कि वो अप्रतिहता अखंडित होनी चाहिए। 4 साल किया, 1 साल चुप बैठ गए, 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, फिर चुप बैठ गए, ऐसे नहीं। अखंडित होनी चाहिए, अप्रतिहता। और आगे कहते अहेतुकी, किसी प्रकार का उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, नहीं होता। ये 2 प्रमुख लक्षण है शुद्ध भक्ति के। अखंडित रूप से चलती रहती है और किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, निस्वार्थ भाव से ये होनी चाहिए, बिना किसी लाभ की अपेक्षा से की जानी चाहिए। तो ऐसी भक्ति को फिर कोई स्थिति परिस्थिति नहीं रोक सकती। भक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, होता भी नहीं है। और अगर हमको कहीं कुछ दिखाई देता है तो ये समझावट की समस्या है।
ये प्रैक्टिकल पालन करने की समस्या है, लेकिन शास्त्र और आचार्यों के कथनानुसार भक्ति में किसी भी प्रकार के भेदभाव को मान्यता नहीं है। यहाँ तक कि लिंग भेद भी भक्ति में वर्ज्य माना जाता है। फिर बाकी जन्म भेद, जाति भेद की तो बात ही छोड़ दीजिए, धर्म भेद की तो बात ही छोड़ दीजिए। हर जीव, हर व्यक्ति भक्ति का अधिकारी माना जाता है। ये पहला पैराग्राफ। अब जो दूसरा पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ में रूप गोस्वामी पाद मध्य युग की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ समय के पश्चात नित्यानंद प्रभु का तिरोधान हुआ। उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु के वंश में ही कुछ ऐसे पुरोहित ऐसे तैयार हुए कि जो अपने आप को गोस्वामी कहलाने लगे, और इन्हीं नित्यानंद गोसाइयों ने या गोस्वामियों ने आगे चलकर ये दावा किया कि जो भक्ति का अभ्यास है, वो भक्ति का अभ्यास केवल हम गोस्वामी लोग ही कर सकते हैं, नित्यानंद प्रभु के जो वंशज है वही लोग कर सकते हैं। अन्यों को इस शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने का अधिकार ही नहीं है। इनको नित्यानंद वंश कहा जाता था। आज भी ये लोग हैं, इस प्रकार का प्रचार करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के प्रचार के आगे यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो जोरों के साथ प्रचार किया, उसके कारण उनको पीछे हटना पड़ा। क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहे कि किवा विप्र किवा न्यासी, मैं कोई ब्राह्मण नहीं, कोई नहीं। या दूसरी ओर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते कि जो कृष्ण तत्व को जानता है वही वास्तविक गुरु है। बाकी अन्य कोई नहीं। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु किसी भी परिस्थिति में जाति पंथ संप्रदाय का उच्चारण नहीं करते। यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है, समझता है, जानने की रुचि रखता है, ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। वो भक्ति का अनुशीलन कर सकता है। सीधे सीधे चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को कह दिया था। लेकिन कुछ भ्रमवश ये लोग इस प्रकार से प्रचार करने लगे, और फिर इनके प्रचार को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बहुत जोरदार जवाब दिया। कई सारे श्लोकों का उद्धरण के द्वारा, श्री चैतन्य महाप्रभु के कथन संवाद के द्वारा उन्होंने इस बात को पुनः स्थापित किया कि भक्ति का अधिकार किसी जाति वंश तक सीमित नहीं है। भक्ति के लिए हर एक व्यक्ति पात्र है। हर जीव का अधिकार है भक्ति पर, वो भक्ति कर सकता है बशर्ते उसे रुचि हो, जैसे पहले ही कहा गया है, और भोग और मोक्ष की कामना से वो मुक्त होने की उसकी इच्छा हो या प्रयास कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भक्ति है वो किसी जाति वंश धर्म में सीमित नहीं है। हर व्यक्ति पर उसका, हर व्यक्ति का उस पर अधिकार है। हर जीव को भक्ति का अधिकार है। कोई भी जीव किसी भी पंथ, किसी भी देश, किसी भी प्रांत, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म से आकर वो भक्ति को ग्रहण कर सकता है। इसलिए हम लोग इस्कॉन में देखते हैं कि इतने सारे जाति धर्म पंथों से भक्त लोग आते हैं और कितने आनंद के साथ, प्रेम के साथ भगवान की सेवा में, भक्ति में जुड़ जाते हैं। क्योंकि भक्ति सभी के लिए है, उस पर सभी का हक है। गीता में भगवान कहते श्रेयो शूद्र तथा,
एक स्त्री चाहे हो, चाहे कोई शूद्र हो या और कोई हो, सभी भक्ति के लिए पात्र है, सभी के लिए भक्ति में प्रवेश हो सकता है या संभव है। कोई भी भक्ति के लिए अछूता नहीं है, सभी के लिए भक्ति है। इस सिद्धांत को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उस समय बहुत जोरों के साथ स्थापित कर दिया। अब उस समय कई सारी जो प्रथाएं थी, जो परंपराएं थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बदली। पहले जो वैष्णव भक्त होते थे वो उपवित्र नहीं पहना जाता, उनको उपवित्र नहीं दिया जाता था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ये उपवित्र का प्रथा आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग ये कहने लगे कि अरे ये तो वैष्णव है, ब्राह्मण इससे श्रेष्ठ है, इसके पास उपवित्र नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने यह साबित कर दिया कि ब्राह्मण से श्रेष्ठ वैष्णव है। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जो वैष्णव बनता है या बनने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। इस बात को उन्होंने साबित करवा दिया, उपवित्र देना आरंभ कर दिया। उस समय से प्रथाएं कुछ बदली, घोर संघर्ष उनको करना पड़ा, कई टीकाओं को उन्हें झेलना पड़ा, कई संघर्ष उनको करने पड़े, लेकिन उन्होंने किया। पहले हमारे पंथ में, संप्रदाय में गेरवे वस्त्र नहीं पहने जाते थे। जैसे हम वृंदावन में बाबा जी लोग देखते हैं सफेद वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही सफेद वस्त्र पहना करते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इस प्रथा को भी बदल दिया और भक्तों को दीक्षा के पश्चात गेरवे वस्त्रों को प्रदान करना आरंभ कर दिया। देखिए, इसीलिए उनको सिंह गुरु कहा जाता है, क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी गुरु। कई सारी चीजों को उन्होंने बदल के रख दिया और उसके लिए उन्होंने घोर संघर्ष भी किया। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज वो सारे सिद्धांत अच्छे से स्थापित हो चुके हैं, अब कोई इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता है इस प्रकार से। 1972 की एक बात, एक कथा आती है प्रभुपाद लीलामृत में। जब 1972 में श्रील प्रभुपाद जी आए थे वृंदावन में, कृष्ण बलराम मंदिर का कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था, तो उस समय प्रभुपाद जी की मदद के लिए कई सारे फॉरेन कंट्री के, फॉरेन के भक्त, वहां से विदेशी भक्त आए हुए थे यहाँ पर। तो जो भक्त आए थे उनमें से एक आध दो भक्त वृंदावन में दर्शन करने के लिए अलग अलग मंदिर में सुबह निकल पड़े और कई सारे मंदिरों में उन्होंने दर्शन किया। तो वहां पर एक मंदिर में चले गए, वहां पर एक पुरोहित थे। इन विदेशी भक्तों को देखकर वो बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, थोड़ा प्रसाद दिया और कहने लगे कि अरे आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, आप लोग इस प्रकार से भक्ति कर रहे हो। तो इन भक्तों को ये सब सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि अरे देखो भारत में हमारे को कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। तो वो पुरोहित, वो ब्राह्मण कहने लगे कि देखो आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप इस प्रकार से भक्ति कर रहे हो, लेकिन आप अभी वैसे देखा जाए तो आप लोग सभी म्लेच्छों के परिवार में जन्म लिए हो, आप म्लेच्छ यवन हो, शूद्र से भी नीचे स्तर के आप लोग हो, लेकिन फिर भी आप भक्ति के द्वारा ऊपर उठे हो। ऐसे ही आप भक्ति करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो फिर अगले जन्म में आपको ब्राह्मण के कुल में जन्म मिलेगा और तब आपको भगवत धाम जाना संभव हो पाएगा। तो जब इन भक्तों ने ये बात सुना तो उनको बड़ा बुरा लगा कि अरे इसका मतलब हम लोग ब्राह्मण परिवार से नहीं है तो हम लोग अभी भगवत धाम में नहीं जा सकते, इतना सेवा करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद। तो उनको बड़ा दुख हुआ। वो लोग पुनः लौट कर आ गए, प्रभुपाद जी के पास आ गए और प्रभुपाद जी को उन्होंने कह सुनाया कि प्रभुपाद इस मंदिर के ये जो पुरोहित है वो हमको ऐसे कह रहे। तो प्रभुपाद जी ने जब ये बात सुनी तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम जाओ और उनको जाकर बोलो
कि इस प्रकार से मंदिर में रहकर जो तुम सेवा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो ना, तो ऐसे करते रहो, करते रहो, करते रहो। ऐसे करते रहने से अगले जन्म में आपको इस्कॉन में किसी भक्त के घर, इस्कॉन के किसी भक्त के घर जन्म मिलेगा। आप जन्म जाति, आपके माता पिता आपको वैष्णव मिलेंगे और फिर आप भी वैष्णव बनेंगे आगे चलकर, और फिर आप प्रचार करेंगे और साधना करेंगे तो आप वैष्णव बनेंगे, और वैष्णव बनने के बाद आप भगवत धाम जा पाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप जाओ और जाकर उनको ऐसा जवाब देकर आओ। तो देखिए इससे प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण से वैष्णव श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण होता है जरूरी नहीं है कि वो वैष्णव होगा। समझ रहे, इस बात को समझिए। जो ब्राह्मण है जरूरी नहीं है कि वो वैष्णव होगा, लेकिन जो एक वैष्णव होता है वो ब्राह्मण होता ही है बाय डिफॉल्ट। वो ब्राह्मण होता ही है, क्योंकि ब्रह्म की सीधी सरल व्याख्या है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो वैष्णव तो ब्रह्म को अच्छी तरह से जानते हैं। सुप्रीम पर्सन, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इस्कॉन का 5 साल का छोटा बच्चा भी, इस्कॉन में जो भक्तों के बच्चे वो भी जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाएं कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से बड़े हैं। तो आप लोगों को ऐसे इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। आप आपका सेवा कार्य करते रहो। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं कि जो नित्यानंद वंशियों का जो कहना है वो कहना ठीक नहीं है। भक्ति किसी भी जन्म पर आधारित नहीं है। यह भक्ति का अधिकार जन्म से कभी नहीं मिलता है, वो जन्म से बंधी हुई नहीं है। अगर ऐसी होती तो गीता में भी भगवान कहते चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण जन्म विभागश, लेकिन भगवान कहे गुण कर्म विभागश। जन्म की बात जोड़ी नहीं भगवान ने वहां पर भी। और भक्ति तो कभी जन्माधारित नहीं होती है। एक चीज। तो अब आगे तीसरा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कोई प्रश्न है इसमें? ओके, तो आगे कौन पढ़ेगा? कौन वास्ते पढ़े? हाँ वासा। हो वासा प्रभु जी। हाँ वासा प्रभु जी। हो वाचा प्रभु जी, वाचा। हो वाचा ना प्रभु जी, वाचा। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता, पात्रता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपर्युक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों के सदस्य बना रहे हैं। तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण वर्गों से सदस्य बना रहे हैं, नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते।
क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं न ही विविध शास्त्र। मास प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार है और भी साक्ष्य है जिसमें कहा गया है, मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीचे माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ से आए प्रतीत होते हैं। वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। बस प्रभु जी। बन जाता है। इसी सनातन गोस्वामी अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित होता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कासा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है, आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो तीनों पैराग्राफ हैं, 1, 2, 3, वो इसी बात को समझाते हैं। पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने बताया कि पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। अब पद प्रतिष्ठा के बल पर का मतलब क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि अगर उसमें रुचि है, भक्ति में भोग और मोक्ष की कामना से मुक्त है, तो विश्व के वो किसी भी भाग में क्यों न रहे, वो हमारे संप्रदाय में जुड़ सकता है, गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि दुनिया के लगभग हर भाग से भक्त बनते हैं या बन रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी उनको बनाया, क्योंकि जो एक शुद्ध भक्त होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो हमेशा दिव्य गुणों को प्राप्त रहता है, दिव्य पद को प्राप्त होता है, सत्व गुण में स्थित रहता है, सतोगुण उसे प्राप्त हुआ होता है। और यही कारण है कि प्रभुपाद जी ने अनेक अनेक देशों में विभिन्न जन्म वर्ग के लोगों को दीक्षित किया और उन्हें वैष्णव बनाया। और जब प्रभुपाद जी ये कार्य कर रहे तो कई लोगों ने उनके ऊपर टीकाएं भी की कि भाई ये तो यवन है, ये तो म्लेच्छ है, ये तो मुस्लिम है, ये तो ईसाई है, इन लोगों को आप उपवित्र जनेऊ नहीं दे सकते हो, आप उनको गायत्री मंत्र नहीं दे सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये कहाँ पर लिखा है शास्त्रों में ऐसा? हर वो व्यक्ति भक्ति के विधि में जो रुचि रखता है, जो भोग और मोक्ष की कामना से मुक्त है या मुक्त होना चाहता है, वो भक्ति का अधिकारी है। बस मैं उन्हें प्रशिक्षण देकर उन्हें वैष्णव बना रहा हूँ। और फिर जैसे हमने कहा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने फिर ये उपवित का जो विधि है, ये हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी आरंभ किया। तो जो इस प्रकार से लोग कहते हैं, जब वृंदावन में जब ये मंदिर का कार्य चल रहा था तो उस समय कई लोगों ने विरोध किया था कि आप लोग धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो, ये यवन म्लेच्छों को दीक्षा दे रहे हो, उनको ब्राह्मण बना रहे हो, उनके द्वारा विग्रह पूजन करवा रहे हो,
ये गलत है। तो प्रभुपाद जी ने उनको खुला चैलेंज दिया था कि कोई भी मेरे सामने आए और ये सिद्ध करवाए कि शास्त्रों में ये लिखा है कि यवन म्लेच्छों को भक्ति का अधिकार नहीं है, तो मैं अपना सब कुछ बंद कर दूंगा। लेकिन तब से अब तक 72 से तो अब तक कोई सामने नहीं आया। कई लोगों ने विरोध किया, तर्क दिया, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको शास्त्रों के आधार पर इस प्रकार से खंडन कर दिया उन सारी बातों का कि बाद में फिर कोई सामने नहीं आ पाया। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इन दलीलों को नहीं मानते, हम मानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की बातों को, हम मानते हैं शास्त्रों की बातों को, हम मानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की बातों को, बस। तो इस प्रकार से भक्ति का जो अधिकार है, जो पात्रता है, वो यही है कि बस उसे रुचि हो, भोग और मोक्ष की कामना से वो मुक्त हो, तो व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है। अब सनातन गोस्वामी के नाम से कई सारे उदाहरण में देते हैं ऋभु गोस्वामी पाद कि हर उस व्यक्ति को भक्ति का अधिकार उसी तरह से है जिस तरह से माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार है। प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार का मतलब क्या? स्नान का अधिकार तो सभी को है, लेकिन विशेष जो स्नान होते हैं उसका अधिकार विशेषों को ही होता है। कुंभ मेला में हम लोग देखते हैं कि स्नान के अधिकार होते हैं कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ साधुओं को, कुछ ऋषियों को, कुछ मुनियों को। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति को भक्ति का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको हम कह सकते हैं कि इसे भक्ति का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति भक्ति के भक्त है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ हर प्रकार के भक्त जुड़े हुए हैं। कई बार हमको भी ऐसे लगता है कि अरे इसका तो योग्यता ही नहीं है, फिर भी वो जुड़ा हुआ है, उसका अधिकार है, उसका भाग्य है, इसीलिए वो येन के प्रकार जुड़ा हुआ है और रुका हुआ है। और फिर किसी मयूर देश का वे उदाहरण देते हैं कि वहां पर कई सारे निम्न जाति के लोग रहते हैं, म्लेच्छ, यवन, चांडाल, आचांडाल, ऐसे लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन उन लोगों को दीक्षा देकर वैष्णव बनाया जाता है। और जब वो दीक्षित होते, उपवित पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तिलक धारण करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते वो ऐसे लगते हैं जैसे वैकुंठ से आए हुए कोई विष्णु दूत है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी 1971 की ही बात है, 72 की बात है, प्रभुपाद जी पहली बार जब अपने अमेरिकन शिष्यों के साथ भारत में आए तो उनको कई सारे उनके शिष्य सैफरॉन वस्त्रों में, भगवे वस्त्रों में थे। तो भारत में बड़ी उत्सुकता थी, विशेष रूप से बंबई में उनको देखने की, उनको जानने की। तो जब कई सारे पत्रकार प्रभुपाद जी को मिले तो किसी पत्रकार ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आपके साथ ये जो फॉरेन कंट्री के जो ये भक्त है, ये पाश्चात्य जो विदेशी भक्त है, ये तो ऐसे जैसे इस जगत के है ही नहीं, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहने लगे अगर कुछ साल पहले आप इनको देखते तो आप इनकी ओर देखते भी नहीं, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस वैष्णव पंथ को स्वीकार किया है, दीक्षा ग्रहण की है और ये भक्ति के कृष्ण भावना के विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आई है और ये ऐसे लगते हैं जैसे साक्षात वैकुंठ से आए हुए। इनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई चिंता आपको दिखाई देती है? तो कहने लगे नहीं। तो कहीं यही भक्ति का प्रभाव है। भक्ति हर किसी को शुद्ध और संपन्न बना देती है। तो प्रभुपाद जी समझाने लगे, कहने का तात्पर्य कि हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर प्रांत, हर देश, हर जाति, हर धर्म, हर पंथ से हर व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है। किसी प्रकार का कोई भेदाभेद भक्ति पंथ में नहीं होता है। और जैसे हमने कहा कि जो वैष्णव है वो स्वयं ही ब्राह्मण, जो वैष्णव बन जाता है वो स्वयं ही ब्राह्मण बन जाता है। उसके लिए उसको कुछ अलग करने की बात नहीं, करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम जो कह रहे थे कि जो जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो वैष्णव होगा,
लेकिन जो एक वैष्णव है वो ब्राह्मण होगा ही, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार से आज हम यहीं तक चर्चा को यहाँ तक हम विराम देंगे, क्योंकि भक्तों की संख्या थोड़ी कम देख रहा हूँ मैं आज। वो हो सकता है 1 महीने के बाद हम लोग आज पहली बार मीटिंग ले रहे हैं तो कुछ कंफ्यूजन रहा होगा। तो अगली बार हम इस पूरे पार्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, और आपका साधना, आप सभी का साधना जब ठीक से चल रहा होगा, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, परेशानी है तो संपर्क कीजिए, बात कीजिए। और जो भक्त आज उपस्थित नहीं हुए हैं तो माता जी उनको पुनः फोन करेंगे ही, कॉल करेंगे ही। तो सभी के सभी पूरी तरह से उपस्थित रहने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप लोग भगवद गीता का वितरण कर सकते हो या भगवद गीता अपने लिए ले सकते हो, भगवद गीता मैराथन आरंभ हो चुका है, तो आप स्वयं के लिए लेकर रखिए। बाद में साल भर उसको बांटते रहिए। जितना हो सकता है, आपसे संभव है, आप गीता को वितरण करने की कोशिश कीजिए। अब हो सकता है 1 to 1 करना मुश्किल होगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी सभी कुछ ओपन है, सभी लोग तो बाहर जा रहे, घूम रहे हैं, तो फिर हम इसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। तो जिनको भी संभव है कृपया इसमें भाग लीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। हाँ, प्रयास कीजिए 1 to 1 या भीड़ आदि में न जाते हुए अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से इसको भी आप कर सकते हो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।